साल 1979 इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी से मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में फूट पड़ी। दो धड़े बने, कांग्रेस आई यानी इंदिरा कांग्रेस और कांग्रेस यू यानी कांग्रेस उर्स। इस पार्टी में देवराज उर्स, शरद पवार, देवकांत बरुआ, ए.के. एंटनी जैसे नेता शामिल थे। इसी कांग्रेस यू ने जम्मू की उधमपुर सीट से 1980 के लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया डॉक्टर कर्ण सिंह को। जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह के इकलौते बेटे डॉक्टर कर्ण सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर, अमेरिका में भारत के राजदूत और केंद्र सरकार में कई सारे मंत्रालयों को संभाल चुके थे, उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान एक नौजवान ने रोक लिया। पूछा कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन इलाके के लोगों का पीलिया से खस्ता हाल है। आप शिक्षा मंत्री थे, लेकिन पूरे शहर में केवल 2 ही स्कूल क्यों हैं? आपने इन्हें ठीक क्यों नहीं किया? इतने बड़े नेता के सामने एक नौजवान का सवाल पूछना था कि पुलिस ने घेर लिया, उठाकर जेल भेज दिया। तब शायद किसी को अंदाजा भी न होगा कि यही नौजवान एक दिन डॉक्टर कर्ण सिंह की ही तरह उधमपुर सीट का देश की संसद में प्रतिनिधित्व करेगा। इस नौजवान का नाम था चौधरी लाल सिंह। वही चौधरी लाल सिंह जिन पर जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रहते कठुआ गैंगरेप के आरोपियों के समर्थन में रैली निकालने का आरोप लगा। वही चौधरी लाल सिंह जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तो कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। वही चौधरी लाल सिंह जिन्हें कांग्रेस ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया तो फिर से कांग्रेस नेतृत्व से सवाल पूछा जाने लगा है कि आखिर बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में कथित रैली निकालने वाले को टिकट देने की क्या मजबूरी है। चौधरी लाल सिंह पर लगे आरोपों और टिकट मिलने के बाद शुरू हुए विवाद पर आएंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं चौधरी लाल सिंह के सियासी सफर पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लाल सिंह डोगरा समुदाय से आते हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। राजनीतिक गतिविधियों की ही वजह से पहली बार जेल जाना पड़ा जब 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। 1996 में पहली बार कठुआ की बसोहली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2002 में एक बार फिर से इस सीट से विधायक बने और कांग्रेस पीडीपी की सरकार में मंत्री भी बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें उधमपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया। चौधरी लाल सिंह चुनाव जीते और संसद पहुंचे। जीत का सिलसिला 2009 में भी जारी रहा, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह का टिकट काट दिया। उधमपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद। लगातार 2 बार से उधमपुर की लोकसभा सीट जीतते आ रहे चौधरी लाल सिंह का टिकट काटने का फैसला चौंकाने वाला था। लाल सिंह ने बगावत कर दी। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के जितेंद्र सिंह उधमपुर से चुनाव जीते और केंद्र की सरकार में मंत्री भी बने। मंत्री चौधरी लाल सिंह भी बने जब राज्य में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी। चौधरी लाल सिंह बसोहली सीट से तीसरी बार विधायक बने, इस बार बीजेपी के टिकट पर। बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार में उन्हें वन और पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा मिला। इसी दौरान 10 जनवरी 2018 को कठुआ में 8 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप और मर्डर की घटना सामने आई। पुलिस चार्जशीट में पता चला कि बच्ची को कई दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और गैंगरेप हुआ। बीबीसी की खबर के मुताबिक हिंदू एकता मंच नाम के एक संगठन पर आरोपियों के समर्थन में रैली निकालने का आरोप लगा, जिसे कई बीजेपी नेताओं ने संबोधित किया। 4 मार्च 2018 को इसी तरह की एक रैली को राज्य सरकार के 2 मंत्रियों चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने भी संबोधित किया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। बीजेपी ने दोनों नेताओं से इस्तीफा देने को कहा। इस तरह से चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी छोड़ दी और डोगरा स्वाभिमान संगठन नाम की एक नई पार्टी बनाई। चौधरी लाल सिंह का नाम फिर से सुर्खियों में तब आया जब भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंची और चौधरी लाल सिंह इसमें शामिल हुए। कांग्रेस के ही कई नेताओं ने चौधरी लाल सिंह के यात्रा में शामिल होने पर आपत्ति जताई। दीपिका पुष्करनाथ ने पार्टी छोड़ दी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को सलाह भी दी कि लाल सिंह को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने देना चाहिए।
हालांकि इसके बाद भी चौधरी लाल सिंह यात्रा में शामिल हुए, जबकि तब वो कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर शामिल भी नहीं हुए थे। चौधरी लाल सिंह ने कहा था कि उन्हें खुद कांग्रेस के नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कहा था। चौधरी लाल सिंह कहते हैं कि उनकी डिमांड इतनी है कि कांग्रेस के लोग खुद चाहते थे कि वो वापस आएं। यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने उनसे यात्रा में शामिल होने के लिए कहा और फिर बाद में पार्टी में वापसी के लिए कांग्रेस की ही ओर से पहल की गई। 2024 में चौधरी लाल सिंह की घर वापसी हुई। 10 साल पहले जिस वजह से चौधरी लाल सिंह ने पार्टी छोड़ी थी, वो 2024 में जाकर उन्हें फिर से मिली। कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को उधमपुर सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाया। हालांकि उन्हें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हार का सामना करना पड़ा। चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हुए तो फिर से सवाल उठे। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिस पर बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में रैली निकालने का आरोप है। लेकिन ना तो इस पर कांग्रेस हाईकमान की ओर से और ना ही स्थानीय नेतृत्व ने कभी कोई जवाब दिया। हालांकि गाहे बगाहे जब भी इंटरव्यूज में लाल सिंह से 2018 के इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो साफ कहते हैं कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है और वे अपने स्टैंड पर कायम हैं। ये समाज की मांग थी और वे अपने समाज के साथ खड़े हैं। चौधरी लाल सिंह अपने स्टैंड को क्लैरिफाई करते हुए कहते हैं कि उनकी मांग सीबीआई जांच की है। सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी कातिल है उसे सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष को सजा हो और अपराधी बाहर घूमता रहे, ये ठीक नहीं है। फिलहाल चौधरी लाल सिंह एक बार फिर से अपनी पारंपरिक बसोहली सीट से चुनाव मैदान में हैं। यहाँ उनका सामना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दर्शन सिंह ठाकुर से है। जनता अपना क्या फैसला सुनाती है ये साफ होगा 8 अक्टूबर को, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तब तक जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।